हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इनका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। और लास्ट में आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर इनके 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 1 साल में 30.79% का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 18.56% का रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 17.41% का रिटर्न दिया है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 18.98% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न्स मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न्स देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएवी के ऊपर बात करें तो आज के रेट में इनका एक एनएवी का प्राइस है 64 रुपया 54 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इनका फंड साइज है 13,162 का। यानी कि अभी तक मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है 13,162 का। रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में सीखना चाहते हैं तो आप स्टॉक का अपलर्न प्रोग्राम का भी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। एसआईपी की बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो फिर 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 70,095 रुपया। यानी कि 1 साल में करीब आपको 16% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,24,197 रुपया। यानी कि करीब आपको 25% का रिटर्न एसआईपी के थ्रू 3 साल में देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 4,29,501 रुपया। यानी कि 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 43% का अप्रोक्स रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,30,790 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,66,654 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,23,113 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 16 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है कॉर्पोरेज लिमिटेड टेक्नोलॉजी क्षेत्र, कल्याण जिलेवर्स इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर डिस्ट्रक्टनरी, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, टैरेंट लिमिटेड सर्विस, परजिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड टेक्नोलॉजी, महिंद्रा एंड महिंद्रा बैंक लिमिटेड ऑटोमोबाइल, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड फाइनेंशियल एंड पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 92.6% और कैश पे है 7.4%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी पे है 22%, फाइनेंशियल पे 15%, कैपिटल गुड्स 14.8%, सर्विस 12.9%, ऑटोमोबाइल 11%, कंज्यूमर डिस्ट्रक्शनरी 10.8%, कम्युनिकेशन 8.7% और अदर्स पे है 4.8%। यानी कि अगर आप मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा।
एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 64.72 और पीबी रेशियो 6.71। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर लमसम या फिर एसआईपी दोनों आप 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न्स एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि है 1 साल में 30.8, 3 साल में 18.6, 5 साल में 17.4 और एनुअल है 19 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 14.4, 3 साल में 12%, 5 साल में 16.3 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न्स निकाल करके दिया है। अगर आपने ऑलरेडी इनके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर करना चाह रहे हैं तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे ताकि ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न दे दे। तो दो टारगेट होगा, लमसम का जो टारगेट होगा वो होगा 5 साल और एसआईपी का जो टारगेट होगा वो होगा 8 साल। अगर आप इतना टाइम तक कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड्स आपको एक अच्छा रिटर्न्स निकाल करके दे देगा। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स की बात करें तो इसके आसपास जितने सारे सिमिलर फंड्स हैं इनसे कम ही रिटर्न्स निकाला है, तो फिर इनको हम लोग अभी छोड़ देते हैं। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.86% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं कि अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल से पहले निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न्स होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 19 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से। अभिरूप मुखर्जी, गौतम सिन्हा रॉय, सिद्धार्थ बोत्रा, स्वप्निल पी मयांकर अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 64 रुपया 54 पैसा। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।